को नई सरकार का शपथ ग्रहण। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का कमबैक। कांग्रेस को 39 तो बीजेपी को 24 सीटों पर बीजेपी की जीत। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। 3 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे अब लगभग साफ हो चुके हैं कि क्या नतीजे आने वाले हैं। औपचारिक ऐलान का इंतजार है। मैनपुरी जहां समाजवादी पार्टी के खाते में, तो वहीं पर रामपुर में बीजेपी ने कमल खिलाया है, इतिहास रच दिया है। तो खतौली आरएलडी के पास खतौली की सीट चली गई है। बिल्कुल, और बात कर ले तो मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर बड़ी जीत दर्ज की है और उनके सामने बीजेपी से रघुराज शाक्य मैदान में थे, लेकिन वो कमल नहीं खिला पाए और ना ही कोई कमाल कर पाए। विरासत की इस जंग में डिंपल ने मैदान फतेह कर लिया है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में भोगांव, मैनपुरी, किशनी और करहल के साथ इटावा के जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र शामिल है। तो इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में डिंपल को भारी वोट मिले हैं और 5 ही जगहों पर डिंपल आगे रही, रघुराज पीछे रह गए, यहां तक कि वो अपनी बूथ भी नहीं बचा पाए। मैनपुरी के रण में एक तरफा मुकाबला रहा। मुलायम सिंह नहीं रहे, लेकिन विरासत की इस जंग में समाजवादी पार्टी ने जलवा कायम रखा। डिंपल का डोर टू डोर चुनाव प्रचार, अखिलेश की रणनीति और चाचा शिवपाल का साथ पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के फेवर में दिखा। डिंपल ने वो करके दिखाया जिसकी उम्मीद शायद बीजेपी को नहीं थी। तभी शिवपाल यादव ने इसे नेताजी के आदर्शों की जीत बताया है। शिवपाल ने कहा कि मैनपुरी में अब भी नेताजी का जलवा कायम है। देखिए, नेताजी के आदर्शों की वजह से और जो भी समाजवादी सरकार ने जो यहाँ विकास किया है उसकी वजह से बड़ी जीत हुई है और आज भी नेताजी का जलवा है, यहाँ पर जलवा कायम है। जिसका नाम नेताजी का जलवा कायम है। नहीं, आपका बड़ा योगदान रहा इस जीत में, उसके ऊपर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी और सरकार में बैठे लोगों ने लगातार टिप्पणियां की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार के निर्देश पर यहाँ के अधिकारियों ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो उत्पीड़न और उत्पीड़न के साथ साथ जो वोट कम कराने का, तो यहाँ की जनता ने उस चैलेंज को स्वीकार किया और स्वीकार करके उन्होंने इतना मत डाला जो हमारा ही रिकॉर्ड, जो पुराना रिकॉर्ड था समाजवादी। आपका कितना रिकॉर्ड था सर, और अब कितना वोट आपको मिला है? हमारा था 90,700 कुछ का। ये जीत नेताजी की है, उस लोकप्रियता की है जिसे नेताजी ने सींचा, और अखिलेश को मिली विरासत वाली इस जीत का श्रेय भी नेताजी को ही जाता है। मतदान से लेकर मतगणना तक सैफई परिवार फुल कॉन्फिडेंस में दिखा। अखिलेश को पहले से उम्मीद थी कि मैनपुरी का किला अब की बार तो नहीं हिलेगा, और परिणाम आने के बाद इस कॉन्फिडेंस पर मोहर लग गई। जीत के जश्न के साथ ही पार्टी कार्यालय के बाहर पार्टी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। हाथों में डिंपल यादव की तस्वीर लेकर पार्टी कार्यकर्ता इस वक्त पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है, फूल बरसाया जा रहा है, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है। और ये मौका इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि मैनपुरी में जीत के साथ ही पार्टी से दूर चल रहे शिवपाल यादव एक बार फिर पार्टी में लौटे हैं। शिवपाल यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारों से पूरा पार्टी कार्यालय गूंज रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में नेताजी को करीब 95,000 वोट से जीत मिली थी, लेकिन बहू डिंपल ने उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अपना नया रिकॉर्ड कायम किया। इसके लिए आपको पिछले चुनाव का गणित समझाना होगा। 2014 का नतीजा, एसपी से मुलायम सिंह यादव को 5,95,918 वोट मिले थे। बीजेपी से शत्रुघ्न सिंह चौहान को 2,31,252 वोट मिले थे। वहीं बीएसपी से संघमित्रा मौर्य को 1,42,833 वोट मिले थे।
2014 में मोदी लहर थी, बीएसपी भी चुनावी मैदान में थी। तब भी मुलायम सिंह के दांव के आगे बीजेपी का जादू नहीं चला और एक तरफा मुकाबले में समाजवादी पार्टी की जीत हो गई। अब बात 2019 के नतीजों की, जब समाजवादी पार्टी का बीएसपी के साथ गठबंधन था। एसपी से मुलायम सिंह यादव को 5,24,926 वोट मिले। बीजेपी से प्रेम सिंह शाक्य को 4,30,537 वोट मिले और जेएएसएसपी से ओमवीर लोधी को 2,580 वोट मिले। इस बार भले ही मैदान में सिर्फ 2 पार्टियां थी, लेकिन माना जा रहा है कि विपक्ष इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ दिखी और बीजेपी अकेले दम पर चुनावी मैदान में नजर आई। बावजूद इसके मैनपुरी में मुकाबला दिलचस्प रहा, लेकिन बहू डिंपल यादव ने शुरू से ही बढ़त बनाते हुए जीत को समाजवादी पार्टी की झोली में डाल दिया। एक बार अखिलेश भी कम वोटिंग प्रतिशत की वजह से थोड़े कंफ्यूज दिखे, लेकिन जब परिणाम आया तो उनके चेहरे खिल उठे और पूरा मैनपुरी लाल रंग में नजर आया। वहाँ पे सहानुभूति की लहर भी चल रही है, जिसका लाभ जो होते हुए डिंपल यादव जी को लाभ होते हुए दिख रहा है। उपचुनाव में भले ही बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की, विकास और कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर चुनाव लड़ा, लेकिन डिंपल यादव को मुलायम सिंह के निधन के बाद उपजी सहानुभूति का फायदा मिला और इस मुकाबले में एक तरफा जीत हासिल कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मैनपुरी उपचुनाव के फाइनल रिजल्ट के साथ ही यूपी की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया। शिवपाल सिंह यादव की प्रसपा का समाजवादी पार्टी में विलय हो गया और इस दौरान अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव एक साथ नजर आए। अखिलेश यादव ने सपा का चिन्ह सौंपते हुए ऐलान कर दिया कि चाचा शिवपाल आज से समाजवादी पार्टी के हो गए। मैनपुरी उपचुनाव के शोर में अखिलेश का शिवपाल को मनाने पर जोर